तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। इस साल धनतेरस की तरह ही भाई दूज की तारीख को भी लेकर असमंजस की स्थिति देखने को मिली। कई स्थानों पर एक दिन पूर्व ही भाई दूज या यम द्वितीय मनाया गया, लेकिन भाई दूज का त्यौहार आज यानी 27 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाना ही उत्तम और शास्त्र सम्मत है। पंचांग के आधार पर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज मनाते हैं। यम द्वितीय तिथि को अपनी बहन यमुना के घर जाते हैं। ऐसे में आज दोपहर बाद द्वितीय तिथि प्रारंभ हो रही है, इसलिए आज उदय अतिथि के आधार पर भाई दूज मनाना श्रेष्ठ है। और ऐसे में कई परिवारों ने आज भाई दूज का पर्व मनाया है। बहनों भाई को तिलक कर नारियल हाथ में देकर भाई से आशीर्वाद लिया। भाई ने भी बड़ी बहनों से आशीर्वाद लिया। इस दौरान घरों में काफी उत्साह और रौनक देखने को मिली। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। जिले के सैलाना में दिवाली के दिन से अचानक मरीजों की संख्या बढ़ने से हड़कंप मच गया। सैलाना में असप्तकाल में अचानक उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। मरीज लगातार सैलाना स्वास्थ्य केंद्र में पहुंच रहे हैं। कुछ की हालत ज्यादा खराब होने से उनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य में अब सुधार है, लेकिन नए मरीज और सामने आने से प्रशासन की चिंता बढ़ने लगी है। इधर लगातार नलों में पीने का दूषित पानी आने की शिकायत एसडीएम को मिली थी। ऐसे में मरीजों की संख्या बढ़ने पर एसडीएम फिल्टर प्लांट पहुंचे और पानी का सैंपल जांच के लिए भिजवाया है। वहीं फिल्टर प्लांट के अधिकारियों को भी सचेत किया है कि पानी में पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग मिलाकर उसे शुद्ध करें। इधर अस्पताल में भर्ती मरीज के हालात में सुधार हो रहा है। कई मरीज ठीक होकर घर पहुँच रहे हैं और कुछ अभी इलाजरत हैं। यहाँ नगर परिषद सैलाना में जो फिल्टर प्लांट है, इसका निरीक्षण किया। यहाँ पे कुछ दिनों से लोगों की शिकायतें आ रही थी कि पानी साफ़ नहीं आ रहा है। और निरीक्षण में पर्याप्त मात्रा में एलम पाया गया, ब्लीच पाया गया। तो जो भी यहाँ की जल प्रदाय शाखा के प्रभारी, उनको निर्देशित किया गया कि सही अमाउंट में ब्लीचिंग यूज करें, ताकि पानी में जो भी टर्बिडिटी है वो ख़त्म हो। साथ में पीएचई को यहाँ के पेयजल का सैंपल भी कल पहुँचाया गया है। नलों से जो आने वाला पानी, उसका भी सैंपलिंग किया है, तो इसकी कल रिपोर्ट आ जाएगी। सर, कब तक समस्या हल हो जाएगी? ये समस्या आज निरीक्षण किया, निर्देश दे दिए। होपफुली आज रात में और कल ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सैलाना में उल्टी दस्त के मरीज काफ़ी आ रहे हैं, क्या स्थिति और कितने डिस्चार्ज और कितने मरीज हैं अभी? सैलाना में उल्टी दस्त के मरीज अभी तक 50 से 55 लोग हो गए विगत 3 दिवस के अंदर हमारे ओपीडी आईपीडी के अंदर, और स्थिति अभी कंट्रोल में है। मरीज सारे ठीक भी हो रहे हैं, डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, और नए पेशेंट बहुत कम आ रहे हैं। उपचार कैसा क्या चल रहा है मरीजों का? उपचार जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है उस हिसाब से चल रहा है। उल्टी दस्त होने का क्या कारण है सर? कुछ कारण तो कुछ भी हो सकता है। उसके सैंपल हमने भिजवाए हैं। खाद्य पदार्थ हो सकते हैं, या घर में कुछ मिठाई विठाई हो सकती है, या फिर पेयजल के से भी हो सकती है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। मनुनिया महादेव मंदिर में 18-19 सितंबर की रात हुई चोरी के मामले में पुलिस ने निम्बाहेड़ा के एक चोर व जिस व्यापारी ने चांदी गलाकर बट्टियां बनाई थी, उस व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 7 किलो 600 ग्राम चांदी जब्त की गई। 2 आरोपी अभी फरार हैं। खास बात यह है कि ये चोर गिरोह स्पेशल मंदिरों की चोरियों का मास्टरमाइंड है। 2019-20 से क्षेत्र में ये लोग मंदिरों को निशाना बनाते आ रहे हैं। मनुनिया मंदिर के अलावा इन्होंने 5 अन्य मंदिरों में चोरी की वारदात करना कबूली है। एसपी ने बताया कि बीते माह 18-19 सितंबर की रात 3 नकाबपोश बदमाशों ने मनुनिया महादेव मंदिर से चांदी की जलाधारी, चांदी का नाग, चांदी के छत्र समेत करीब 8 किलो वजनी चांदी की चीजें चोरी की थी। मामले में मंदिर समिति के थान सिंह की रिपोर्ट पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। सीसीटीवी के फुटेज में 3 संदिग्ध दिखे। इस आधार पर पड़ताल की गई। एसपी ने 10,000 व मंदिर समिति ने 51,000 रुपए का इनाम घोषित किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आसपास के थानों, क्षेत्रों व निम्बाहेड़ा थाने तक वीडियो व फोटो पहुंचाए। पीढ़ी का बंडल वहाँ पर फेंका था, जिसको ट्रेस किया, काफ़ी अच्छा काम। क्या कहेंगे?
बहुत सारी जो छोटी छोटी कड़ियाँ इसमें जोड़कर असली आरोपियों तक हम लोग पहुँचे हैं। ये बहुत ही, जैसा कि आपको मैंने बताया कि 6 इस तरह की वारदात कर चुके थे और अभी तक इनका कोई हम लोग सुराग नहीं लगा पा रहे थे। ये क्योंकि ये बहुत शातिर हैं और अपने ट्रैक से कवर कर रहे हैं, कोई ये सबूत नहीं छोड़ रहे थे। इस बार भी इनके द्वारा जो बहुत ही माइन्यूट सबूत छोड़े गए या जिससे भी थोड़ा सा इंडिकेशन हमें मिला, उसको जोड़ते हुए हम लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पुलिस के द्वारा लगभग 2000 लोगों को, 2000 संदिग्धों को चिन्हित किया गया, जिनमें एक एक करके हम लोगों ने उनको वेरीफाई किया कि कहाँ उनकी लोकेशन है, क्या है, किस समय वो कहाँ क्या कर रहे थे, और उसके बाद हम इन तक पिन पॉइंट होकर पहुँच सके। जैसा आपने बताया कि कुछ सुराग जो हमें मिले थे उससे भी हमें सहयोग मिला, लेकिन जो बेसिक पुलिसिंग का जो मॉडल हम लोगों ने अख्तियार किया था, क्योंकि शुरुआत में इनकी पहचान तत्कालिक रूप से नहीं हो पा रही थी। इस कारण से बेसिक पुलिसिंग के जो हमारे मुखबिर तंत्र है, जो हमारे एक एक करके जेल रिहाई और जेल में ऐसे आतन अपराधी जो मोडस ऑपरेंडी, उन सभी चीज़ों का हम लोगों ने उपयोग किया। और इसलिए मैं थाने की टीम को, थाना प्रभारी को, चौकी प्रभारी को और थाने में जो स्टाफ है उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा काम। पुलिस की तरफ से भी इनाम इनके लिए घोषित किया गया था, मंदिर समिति की तरफ से भी किया गया था। तो कुल मिला के कितना इनाम इनका था? इस वर्तमान घटना में 10,000 का इनाम मैंने अपने जिला स्तर से घोषित किया हुआ था, और जो अन्य घटनाओं का भी इसमें खुलासा हुआ है उसमें भी अलग अलग तरीके से 30,000 रुपये का इनाम उसमें घोषित है। इस तरह से जिला स्तर से ये इनाम पहले से घोषित है। मंदिर समिति के द्वारा भी बताया गया है कि उनके द्वारा 51,000 रुपये का इनाम इसमें पुलिस टीम को दिया जा रहा है, जो कि हम सहर्ष और सद्भावनापूर्वक उसको धन्यवाद देते हैं उन्हें। इसमें मेरा एक हमारी तरफ से प्रतिवेदन भी जाएगा। हम आई साहब, DI साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से भी इस अच्छी कार्रवाई में इनाम हो सकता है कि और भी उनके द्वारा दिया जाए। ग्रामीण और यहाँ के लोगों ने पुलिस को सम्मान किया है, आभार व्यक्त किया, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं स्थानीय लोगों का, स्थानीय मीडिया का, रतलाम की मीडिया का इसमें धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे इस घटनाक्रम के दौरान भी उनके द्वारा बहुत सहयोग किया गया, उनके द्वारा धैर्य का परिचय दिया गया, और जो कुछ सूचनाएं हैं जो उनके द्वारा हम तक पहुंचाई गई, जो सूचनाएं या जो हमको तस्दीक करानी थी उसमें उन लोगों ने सहयोग दिया। तो आप सभी के धैर्य और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना का खुलासा हो सका। पूछताछ में कुछ ऐसा पता चला है कि मध्य प्रदेश के अंदर रतलामी चोरों को ज़्यादा पसंद किया है मंदिर टारगेट के लिए? इसमें इनके द्वारा आसपास के कई ज़िलों में टारगेट किया गया है, वहाँ की घटनाओं का भी खुलासा होने की पूरी संभावना है। और ये जो अंतर्राज्यीय गैंग है, ये राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती ज़िले हैं, इनमें कई मंदिरों को अपना शिकार बनाया हो सकता है। इस तरह की संभावनाओं को देखते हुए इनके मेंबर्स जो हैं, अन्य जो गिरोह के सदस्य हैं, उनको भी गिरफ्तार करके इन बिंदुओं पर भी पूछताछ की जाएगी। सर, किस तरह से चोरी की वारदात, एक बड़ी वारदात थी, इसका खुलासा किया गया है, और ये मंदिरों को टारगेट करने वाले चोर थे? रतलाम ज़िले के ताल थाना क्षेत्र में मनोनिया महादेव एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। श्रद्धालु बहुत सारे आते हैं, और विगत माह जो सितंबर में 18-19 की दरमियानी रात में यहाँ पर 3 चोरों के द्वारा एक बहुत बड़ी घटना कारित की गई थी, जिसमें कि इसमें महादेव के मंदिर में अंदर घुस के इन लोगों ने मंदिर में लगी हुई चांदी को तोड़कर ले गए थे, और जो पूजन का स्थल है उसका भी अपमान हुआ था। और साथ में ये चोरी की घटना, क्योंकि इनके द्वारा मुँह पर कपड़ा बांध कर की गई थी, इसलिए इनकी पहचान में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। परंतु इसमें कि लगातार हम लोगों ने 15 पुलिस की अलग अलग टीम बनाई हुई थी, इसमें कुल 55 अधिकारी कर्मचारी लगाए हुए थे, और 1 महीने से अधिक का समय लगा, लेकिन अधिक मेहनत के बाद इसमें पूरे अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया है। 2 मुख्य अपराधियों को इसमें हिरासत में भी लिया गया है। इनके पास से 7 किलो 600 ग्राम जो चोरी की गई चांदी, जो मंदिर से चोरी की गई थी चांदी, उसको बरामद किया गया है। 2 आरोपियों का अभी न्यायालय प्रस्तुत करके रिमांड लिया जा रहा है। इसमें 2 अन्य आरोपी भी हैं जो वर्तमान में फरार हैं, उनको भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। किन किन को आरोपी बनाया? सुने ना है कि सुनार को भी आरोपी बनाया जिसने चांदी। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें जो चोरी की संपत्ति को यदि कोई ख़रीदता है, जानते हुए कि ये चोरी की संपत्ति है, अथवा उसको आतन रूप से चोरी की संपत्ति का क्रय विक्रय करता है, तो वो IPC की धाराओं के अंतर्गत अपराध है। इस धारा के अंतर्गत इसमें सुनार को, जिसने कि ये मंदिर से चोरी की गई चांदी को ख़रीदा था, उसको भी आरोपी बनाया गया। ये कितने मंदिरों को अब तक टारगेट कर चुके हैं? कहाँ चोरी की वारदात को अंजाम दिया रतलाम जिले में? ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है। इसमें इनका मुख्य जो ठिकाना है वो राजस्थान का पाया गया है। मुख्य आरोपी जो है निम्बाहेड़ा का रहने वाला है। इसमें इसकी पतारसी में, इसकी पकड़ दकड़ में निम्बाहेड़ा पुलिस के द्वारा भी बहुत मदद की गई। इसके साथ ही साथ जब इनकी पूछताछ की गई, पूछताछ में जो प्राथमिक पूछताछ हुई है, उसमें अभी तक इन लोगों ने 6 ऐसी घटनाओं को स्वीकार किया है। इनके द्वारा यहाँ के आसपास के क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में 6 मंदिर चोरियों को स्वीकार किया गया है, जिसमें कि इनके द्वारा शंकर मंदिर, हनुमान मंदिर को ही टारगेट किया गया था।
और आलोट थाना क्षेत्र है, ताल थाना क्षेत्र की 2 घटनाएं हैं, साथ में रेनौद है, कालूखेड़ा है। इन सब थाना क्षेत्रों के अंतर्गत 2019, 20, 21 और 22 की कुल 6 चोरियों का खुलासा हुआ। टोटल है कि पुलिस ने बड़ी सफलता जो हासिल की है, वो चोर ने एक खाली बीड़ी का बंडल वहाँ पर फेंका था जिसको ट्रेस किया, काफ़ी अच्छा काम क्या कहेंगे? बहुत सारी जो छोटी छोटी कड़ियाँ इसमें जोड़कर असली आरोपियों तक हम लोग पहुँचे हैं। ये बहुत ही, जैसा कि आपको मैंने बताया कि 6 इस तरह की वारदात कर चुके थे और अभी तक इनका कोई हम लोग सुराग नहीं लगा पा रहे थे। ये क्योंकि ये बहुत शातिर हैं और अपने ट्रैक से कवर कर रहे हैं, कोई ये सबूत नहीं छोड़ रहे थे। इस बार भी तेज इंडिया, सच की तस्वीर। अभी खबर रतलाम से है, जहां पर स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के नगर निगम के दावे काजीपुरा स्थित भोई मोहल्ले में फुस साबित हो रहे हैं। क्षेत्रवासियों के यहां लगे नलों में नाली का काला पानी आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। रहवासियों की स्थिति ये है कि वे कई बार शिकायतें कर चुके हैं, किंतु आज तक इसका निराकरण नहीं हुआ है। अब तो वे पेयजल के लिए किसी न किसी के ट्यूबवेल पर ही निर्भर हो गए हैं। गौरतलब है कि पिछले महीने ही इस क्षेत्र के रहवासियों ने पानी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दी थी। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। बीती रात सुभाष नगर क्षेत्र में कुछ लोगों ने घर में घुसकर एक युवक पर हमला कर दिया। हमले में युवक घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल युवक सोनू शाह ने बताया कि 2 लोग रात को चाकू लेकर घर में आए। उन्होंने घर में घुसकर पत्थर और टेबलों से मारपीट की, जिससे वह घायल हो गया। फरियादी ने बताया पुलिस को कि मैंने शिकायत दर्ज की। वहीं चौकी प्रभारी का कहना है कि हमारे पास कोई आवेदन नहीं आया है, तो प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। मेरा जैतून भी। किससे विवाद हुआ आपके लड़के का? अरे बेटा कोई बात ही नहीं, एकदम घर में से बाहर आया और इसको मार दी। मैं वही छुड़ाना है और मार फूट के भाग गए हुए और मेरे खुद पिल्ली में लग गई। टेबल की मारी, मेरे छोरों को खून बहुत निकला। कौन लोग थे, किसने मारा? कौन? आरिफ था ना, एक क्या नाम था, फरीद। टेबल की मारी, उसको फोन देकर मेरी तबीयत खराब। किस बात को लेकर के झगड़ा किया? ये वैसे ही खेलते हजाम पट्टी में। काय से मारा घर में? बोल तो रही टेबल से मार कूट के भाग गई एकदम। और क्या हथियार थे उनके पास? अब उनके जेबों में था क्या मालूम, चाकू ने क्या 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 था बेटा। मेरे खुद देख के ना, वो खून देख के तबीयत हो गई थी खराब और भाग गया मार के एकदम। क्या नाम है आपका? सोनू। किसने मारा, किससे विवाद है, किस बात को लेके हुआ? आरिफ शाह ने मारा। किस बात को लेके विवाद हुआ? घर में घुस के मारा, बिना फालतू में ना सही। कहाँ रहते हैं, कौन लोग हैं? वही रहते उधर ही। कुल कितने लोग थे? 2 जने थे। किस बात को लेकर के आपके साथ मारा? काय से आपके ऊपर? कुछ भी बात नहीं, बिना फालतू मारा। काय से मारा? टेबल से, भाटे से, और चाकू भी था आरिफ के गन। पुराना कोई विवाद है? नहीं। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। चोरों ने बीती रात एक सूने घर में हाथ साफ कर दिया और नकदी और जेवर चुरा कर ले गए। बुजुर्ग अपने घर लौटा तो चोरी का खुलासा हुआ। सुभाष नगर के समीप रहने वाला एक परिवार किसी की मृत्यु होने पर धार गए हुए थे। तभी चोरों ने इस मकान को निशाना बनाया और चोरी कर सामान ले गए। बुजुर्ग हुसैन शाह अपने घर लौटे तो अलमारी और पेटी का ताला टूटा मिला। अभी इस घर में से क्या क्या चोरी गया है, ये खुलासा नहीं हुआ है। हुसैन शाह ने बताया कि अलमारी में कुछ नकदी और सोने चांदी के आभूषण भी रखे हुए थे। बेटे बहू के आने पर ही पता लग पाएगा कि अलमारी से क्या क्या सामान चोरी हुआ है। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें तेज इंडिया टीवी। नमस्कार। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।